हेलो। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ वैक्सीनाइजेशन। सो वैक्सीनाइजेशन को समझने के लिए फर्स्ट हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ वैक्सीन। सो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सब्सटेंस that can elicit immune response to the host against a specific immune infectious disease. So कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी पार्ट को लेकर हम जो एक सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब्सटेंस और प्रोडक्ट को अगर हम किसी पर्टिकुलर होस्ट में डालते हैं और किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी तैयार कर पाते हैं, तो उस जो सब्सटेंस को हम कहते हैं वैक्सीन। अभी वैक्सीनाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ वैक्सीनाइजेशन? वैक्सीनाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन इज कॉल्ड एज अ वैक्सीनाइजेशन। सो हम किस तरह से हम वैक्सीन को डालते हैं किसी पर्सन के या किसी इंडिविजुअल के अंदर, उसको हम कहते हैं वैक्सीनाइजेशन। अभी इम्यूनाइजेशन हम किसको कहते हैं? इम्यूनाइजेशन है डेवलपिंग ऑफ द इम्यूनिटी। सो वैक्सीन अगर हम किसी होस्ट के अंदर इंडिविजुअल के डालते हैं, उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होता है और उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। सिर्फ वैक्सीन नहीं, आते हैं बाद में। सो इम्यूनाइजेशन एंड दो टाइप का होता है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम वैक्सीन को लेकर किसी होस्ट के अंदर डालते हैं, होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है और मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस होता है। इन फर्दर जब वो स्पेसिफिक पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो वो होस्ट उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तैयार कर सकता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मेमोरी सेल्स पड़ा हुआ है। पर दूसरी तरफ इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? हम दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किसी सोर्स से हम एंटीबॉडीज़ को लेकर अगर होस्ट के अंदर डालते हैं और होस्ट के अंदर जो स्पेसिफिक पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार करते हैं, उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन एक डिफरेंस है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम एंटीबॉडीज़ को बाहर से लेकर आते हैं और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अभी नेक्स्ट हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट दैट इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन एंड सेकंड जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो हम इस दो जो टाइप है हम डिस्कस करेंगे, एक है एटीन्यूएटेड वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो फर्स्ट हम एटीन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में जितना जल्दी हो सके हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटीन्यूएटेड वैक्सीन और एक है डिफरेंट टाइप जो पॉलीसेकेराइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के पार्ट के लेकर बनाते हैं, वो एक टाइप का वैक्सीन है, वो डिस्कस करेंगे हम। लाइक डीएनए वैक्सीन, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। सो एटीन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है? एटीन्यूएटेड वैक्सीन और एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस में क्या होता है? एटीन्यूएटेड, सपोज दिस आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में हमें वैक्सीन बनाना है। हम कैसे बनेंगे? तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेकर एक दूसरे अनफेवरेबल कंडीशन में डालते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में हम डालते हैं। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लिया और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अनफेवरेबल कंडीशन में डालेंगे। अभी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो म्यूटेंट फॉर्म है, सपोज दीज आर रेड सम म्यूटेड फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो म्यूटेंट फॉर्म है वो ग्रोथ शो करता है।
तो सिलेक्शन, जिसको हम सिलेक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो म्यूटेंट पार्ट है वो फेवर होता है, और वो म्यूटेंट पार्ट जो म्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करता है। अभी वो म्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको अनफेवरेबल कंडीशन में डालेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लॉन्ग टर्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में डालेंगे। अभी वो जो म्यूटेंट पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको लेकर हम वैक्सीन बनाएंगे, और पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल को हम उसको वैक्सीन देंगे। सो क्या होता है, अभी जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके उसको अनफेवरेबल कंडीशन में उसको ग्रो करवाया। जब अनफेवरेबल ग्रो करवाया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो म्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका पैथोजेनिसिटी जो है, पैथोजेनिसिटी उसका जो पैथोजेनिसिटी है वो लॉस हो गया। अभी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पैथोजेनिसिटी है वो लॉस हो गया। सो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर हम जो वैक्सीन बनाएंगे, उसका जो हम अगर इंडिविजुअल में डालते हो तो वो इंडिविजुअल के अंदर जाके पैथोजेनिसिटी शो नहीं करेगा। वो ग्रोथ शो करता है पर पैथोजेनिसिटी उसको शो नहीं करेगा, और इंडिविजुअल के अंदर जाके वो 2 टाइप्स लाइक एंटीबॉडीज भी तैयार करेगा, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी वो स्टिमुलेट करेगा। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वैक्सीन हम तैयार की है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, वो एंटीबॉडी भी तैयार करेगा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब जो मेमोरी सेल तैयार करेगा। सो ये है एटेन्यूएटेड वैक्सीन। अब एटेन्यूएटेड वैक्सीन का कुछ एग्जांपल है, लाइक एक हम बोल सकते हैं लाइक ओरल OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, और थर्ड हम कहते हैं मॉम्स, फोर्थ हम कहते हैं BCG वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम करते हैं। तो ये 4 एग्जांपल है कुछ एटेन्यूएटेड वैक्सीन का, लाइक OPV ओरल पोलियो वैक्सीन एक है, सेकंड है येलो फीवर वैक्सीन भी एक है, थर्ड है जो माम्स वैक्सीन एंड BCG जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो इन दिस टाइप ऑफ दिस वैक्सीन हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज दीज आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम हीट या केमिकल के द्वारा, केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द केमिकल्स। सो इन केस ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके उसको हीट से या कोई केमिकल से उसको हम क्या करते हैं, उसको इनएक्टिवेट करते हैं। अब इनएक्टिवेट करने के बाद कोई होस्ट के अंदर डालते हैं और इम्यूनिटी उससे भी तैयार होता है। पर इससे एक चीज़ है, मतलब हीट से जब ड्रॉबैक है इसमें एक बहुत ज़्यादा एक ड्रॉबैक जो है, जो हीट को लेकर हम जब उसको किल करेंगे, उसको इनएक्टिवेट करेंगे, तो एंटीजन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर की तरफ जो एपिटोप्स है उसका चांस है एक डीनेचुरेशन होने का। तो डीनेचुरेशन अगर वो एपिटोप हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में होस्ट के अंदर। सो ये एक है, तो हम कोशिश करते हैं केमिकली उसको इनएक्टिवेट करें। एक एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, जो फॉर्मल्डिहाइड वो यूज़ होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करने के लिए। अभी एग्जांपल क्या है, तो है एक है होल सेल pertussis and the second one is IPV, means inactivated polio virus। तो ये 2 एग्जांपल है हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के।
अब एटीन्यूएटेड वैक्सीन का हम जो भूल गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। एटीन्यूएटेड वैक्सीन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एटीन्यूएटेड वैक्सीन का एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल प्रोड्यूस करके रखता है और ये होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट भी बहुत अच्छा करता है, मतलब एटीन्यूएटेड वैक्सीन में। और डिसएडवांटेज ये है जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन का, वो जो एटीन्यूएटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉर्मल अगर ओरिजिनल फॉर्म में आ गया तो वो डिजीज कॉज कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सेकंड नंबर जो डिसएडवांटेज है एटीन्यूएटेड वैक्सीन में, वो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई पर्सन है उसके लिए एटीन्यूएटेड वैक्सीन डेंजर को हार्म कर सकता है, एटीन्यूएटेड वैक्सीन उसको हार्म कर सकता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में भी एक प्रॉब्लम है, अगर डिसएडवांटेज है जो इनएक्टिव वैक्सीन, जब हम उसको सपोज फॉर्मेल्डिहाइड से अगर कोई वैक्सीन को हम इनएक्टिवेट करते हैं तो अगर कुछ वायरस भी अगर इनएक्टिवेट नहीं हुआ उस फॉर्मेल्डिहाइड से, तो वो वायरस अगर होस्ट के अंदर जाता है तो वो होस्ट के अंदर जाकर वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट वीडियो हम डीएनए वैक्सीन और अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you.